जरा सुनिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो आईसीसी से डिमांड की है और ये कहा कि भाई इंडिया की टीम को आईसीसी को सबक सिखाना चाहिए। बैन इंडियन क्रिकेट इमीडिएटली इन आईसीसी इवेंट्स, ऐसा पाकिस्तान में कर दिया लोगों ने। तो दोस्तों फाइनली ये बात कंफर्म हो गई कि पाकिस्तान से, यानी कि पाकिस्तानियों की तरफ से, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से जहां जहां पाकिस्तानी है, 1,22,000 ईमेल जो है आईसीसी को रिसीव हुई है, जिसमें यह बात कही गई है कि भैया इंडिया या बीसीसीआई को आईसीसी के बड़े इवेंटों से बैन किया जाए। किस तरह से इंडिया एक ही वेन्यू पे खेल रहा है और मुख्तलिफ प्लेयर्स और फॉर्मर प्लेयर्स की तरफ से हमें ये आवाज़ें सुनने को मिली कि बहुत बड़ा एडवांटेज है ये, बाकी सारी टीम ट्रेवल्स कर रही हैं और ट्रेवल करके जा रही हैं दुबई, बट इंडिया जो है वो एक ही जगह पे बैठा हुआ है। अब मीडिया भी इस बात को उठा रहा है कि इस इवेंट में बहुत सारे ये जो मसले थे ये नहीं होने चाहिए थे। आईसीसी के इवेंट में इस तरह की सिचुएशन कि एक टीम एक ही जगह पे खेल रही है, ये मजा किरकिरा करता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, पीसीबी की बात की जाए, हर बंदे ने अपनी तरफ से जब हक अदा कर दिया और मेल्स भेज दिए हैं आईसीसी को। इसके ऊपर आज पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं कि बड़ी ज्यादा बातें भी हो रही हैं कि इमीडिएटली बैन किया जाए जो है वो इंडियन क्रिकेट को तमाम आईसीसी इवेंट से। क्योंकि बात यह है कि इंडिया के फाइनल में जाने की वजह से जो है वो पाकिस्तान में जो फाइनल मैच होना था ना, वो अब जो है यूएई में होगा। तो पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना तो बनता है, ठीक है। क्या कहेंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या देकर गई और क्या लेकर गई? 25 की चैंपियन ट्रॉफी एक भयानक ख्वाब से ज्यादा था, मुझे जो लगता है। तो कौन सी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स थे कि जिन्होंने आकर टीमों से मुलाकातें की अपने अपने घरों में? क्या मोदी साहब ने मुलाकात की? क्या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने टीम को जाने से नहीं करेंगे? इससे हम अपने ही मजाक उड़ाते हैं। चैन को जरूर सब्सक्राइब कर दिया। और क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया? उन्होंने ईमेल में ये बात लिखी है कि बीसीसीआई या टीम इंडिया जो है वो अपने लिए पिचेस तैयार करती है, उनके मर्जी के पिचेस जो है आईसीसी से बनवाती है, जहां उनकी मर्जी वहां पर वो मैच खेलते हैं, जहां उनकी मर्जी वो वहीं पे वैसा ही अंपायर लेके आते हैं, जहां उनकी मर्जी वो वैसा ही बॉल एम्पायर से लेते हैं। बहुत सारी बातें की हैं उन्होंने, यहां तक कि ये भी बात पाकिस्तानियों से सामने आ रही है कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर जो बैट यूज करते हैं उनको भी नापा जाए कि बैट्स का जो साइज है वो भी नॉर्मल बैट से बड़ा है। क्योंकि भैया आपको पता होना चाहिए कि बैट का अपना एक साइज होता है जो क्रिकेट रूल्स के मुताबिक अगर आप उसको 1 सेंटीमीटर भी बड़ा करते हैं तो भैया वो जो है अलाउ नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भैया विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो बैट है वो भी बहुत छोटा है। मेरा रोजा है इस बात को लेकर, जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का बैट चौड़ा है। तो भाई मेरे को कुछ बात याद आई, लेकिन छोड़ो, रमजान है यार, मैं नहीं कहना चाहता। हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, पीसीबी की बात की जाए, हर बंदे ने अपनी तरफ से जब हक अदा कर दिया और मेल्स भेज दिए हैं आईसीसी को। इसके ऊपर आज पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं कि बड़ी ज्यादा बातें भी हो रही हैं कि इमीडिएटली बैन किया जाए जो है वो इंडियन क्रिकेट को तमाम आईसीसी इवेंट से, क्योंकि ये क्रिकेट का कबाड़ा करते हैं। इन्होंने क्रिकेट का जो है वो नुकसान उठा रखा है। हर आईसीसी इवेंट में इनका अपना एक रंडी रोना चलता रहता है। ये पाकिस्तान में बातें हो रही हैं। ये हमारे अब टीवी चैनल्स पे बैठ के एक्स क्रिकेटर ने अब इन 2-3 दिनों में ये मुद्दा उठाया है। आपको पता है कि 2-3 दिन हो गए हैं, अब कोई मैच तो है नहीं, क्योंकि अब मैच संडे को है, इंडिया और न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। अब 2-3 दिनों में कोई मैच पे तो बात करनी थी नहीं, तो भाई फिर इन्होंने अब टीवी चैनल्स पे बैठ के और इन मुख्तलिफ चीजों पे बैठ के जो है वो ये चीजें उठाई हैं, इस मुद्दे को उठाया है कि हमारे एक्स क्रिकेटर, इसमें इंजमामुल हक आ जाता है, इसमें तनवीर अहमद की बात कर लो आप, या और भी एक्स क्रिकेटर जिसमें हमारे जो है वो आजू बाजू जो भी मुख्तलिफ चैनल्स पे जिस तरह बैठे होते हैं, उन सब ने बैठ के ये बात उठाई है और अपनी तरफ से आईसीसी को मेल की है। मतलब मेल अपना एक होता ना, मेरा हक है, मैं मेल करके मैंने जी डाल दिया। हर क्रिकेटर ने, हर बंदे ने जो पाकिस्तान में ये समझ रहा है कि भाई जी इंडिया को बैन करना चाहिए आईसीसी इवेंट से, क्योंकि इनकी वजह से इंडिया की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में नुकसान हुआ है पाकिस्तान को।
ऐसा बोला जा रहा है पाकिस्तान में। बॉल में चिप है, टेम्परिंग है, ये है, पला है, डिंगा है, ये सारी बातें इन्होंने जो है ईमेल्स में भर भर के आईसीसी को भेजा है। अब मैं जवाब में एक बात बोलना चाहता हूं, अगर टीम इंडिया नहीं रहती, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करें, ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान बोलता रहेगा, पूरी जिंदगी बोलता है। आप अपने साथ इमेजिन करें दोस्तों, अगर टीम इंडिया सोचो निकल जाती है, नहीं मैं ऐसा तो नहीं होगा, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, अगर टीम इंडिया निकल जाती है, मान लो आने वाले एशिया कप में, T20 एशिया कप आ रहा है अभी 2025 में, अगर उसमें टीम इंडिया नहीं होती तो क्या मजा आएगा? बाकी तो दुनिया के जितने भी टीमें हैं किसी का कोई क्राउड आता ही नहीं है टीम इंडिया को छोड़कर। वही मैचेस होते हैं जहां से आईसीसी चलता है। पाकिस्तानी सब ये बात करते हैं कि बीसीसीआई प्लस आईसीसी, आईसीसी प्लस बीसीसीआई। वो ये बात करते हैं कि भैया आईसीसी उस चीटिंग में पूरा बीसीसीआई का साथ देती है। बात यह है कि इंडिया के फाइनल में जाने की वजह से चाहे वो पाकिस्तान में जो फाइनल मैच होना था ना, वो अब जो है यूएई में होगा, तो पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना तो बनता है, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड इंग्लैंड, जॉस बटलर ने भी जो है वो यही बातें की हैं कि भाई साहब जो है वो इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया गया और जो है हमारे साथ जो है नाइंसाफी हुई है। फिर जो है वो अब साउथ अफ्रीका की टीम जो हार के बाहर हुई है, मिलर जिसने बड़ी कमाल की बैटिंग की थी, सेंचुरी उसने लगाई और हमेशा वो सेंचुरी जब लगाता है ना, उसकी टीम मैच हार जाती है। अकेला वो जो है वो लड़ता रहता है लेकिन साथ उसका कोई देता नहीं है। मैच हारने के बाद मिलर ने भी यही बात किया कि हमें बहुत ज्यादा ट्रैवल करवाया गया और इसकी वजह इंडिया है, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई है, तो बार बार हमें जो है वो ट्रैवल करना पड़ा। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो नाइंसाफी हुई है। और साथ में उसने बोला कि टू बी ऑनेस्ट, मैं जो है फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूंगा, इंडिया को सपोर्ट नहीं करने वाला हूं। मेरी मर्जी यह है कि न्यूजीलैंड की टीम फाइनल मैच जीते और चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बने, ठीक है। अब ये सारी बातें एक साइड, और एक साइड जो है वो इंडिया के गधे लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं जो बैठ के यहाँ पर इंडिया को कहने के बैन कर दो। अबे कोई रोटी वोटी खानी है नहीं खानी, पैसा वैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्रिकेट चलानी है ना अपनी, तो फिर ये इंडिया को बैन करने की बात कहां से कर रहे हैं। और ये इंतजामुल हक साहब, चाचा ये देखो, दाई भाई चाचा, ओ चाचा, मैं गाली नहीं दे सकता रोजे से हूं, ठीक है ना, लेकिन तुमको भी जवाब तो दूंगा, बड़े अच्छे तरीके से दूंगा। और ये रियलिटी है क्या, मतलब क्यों आखिर यहाँ पर 1,22,000 लोग पीछे पड़ गए आईसीसी के भैया यहाँ पर जो है आप इंडिया को बैन कीजिए। और ये भी नहीं पता, ये जिसको ईमेल कर रहे हैं इनको ये नहीं पता कि वो आगे बैठा कौन है। वो जो बैठा है ना चाचा, वो बड़े वाले चाचा हैं, वो मतलब दिखने में छोटे हैं लेकिन वैसे बहुत बड़े चाचा हैं। सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि आईसीसी में एक चीज बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसके अंदर आईसीसी ने ये रिवील किया कि 1,22,000 लोग, 122,000 लोगों ने यहाँ पर आप कह लो ईमेल किया है। अब देखो ईमेल जो है वो करना कोई आसान बात नहीं है, और वो भी इंग्लिश में लिख के भेजना बड़ी मुश्किल बात है। तो यहाँ पर हो सकता है लोगों ने उर्दू में लिखा हो, किसी ने फारसी में लिखा हो, किसी ने पश्तो में लिखा हो, वो चीजें आपको नॉर्मली देखने को मिलती रहती हैं। तो इन सब लोगों ने ईमेल किया आईसीसी को कि भैया देखिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो हम आपसे ये आदरणीय पिताजी, हम आपसे ये निवेदन चाहते हैं, हम आपसे ये उत्तेजना चाहते हैं कि आप जो है ना वो बैन कर दें बीसीसीआई को। उधर से जय शाह ने यू चप्पल देखी तो कोई चप्पल नहीं पड़ी थी, तो उन्होंने एक खास तौर पे पेशावरी चप्पल ऑर्डर करवाई है और उन सब 1,22,000 के मुंह पे मारने के लिए कि भैंस के टांग, तुम लोग खाते भी यहाँ पर हमारा हो, खाते भी आईसीसी का हो, खाते भी बीसीसीआई का हो, और तुम हमें कह रहे हो कि बीसीसीआई को बैन करो यार।